यहाँ टूटा कहाँ है जो जोड़ रहा है? और न्याय तो पहले आपका घर में आपको न्याय दो ना। तेरे को न्याय चाहिए ना, वो तो सपने में भी नहीं मिलेगा। अगर तू ये सोच रहा है कि 2024 में कांग्रेस सरकार आएगी तो बेटा रहे सपने में, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। यात्रा निकालो, पैदल चलो, आसमान में उड़ के चलो, इनके पास कोई वो नहीं है। वो न्याय का देवता नहीं, अन्याय का देवता है। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, ये कोई सी भी यात्रा निकाल ले, इनका किसी भी तरह से पेट भरना नहीं है राजनीति का। ये राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, अरे उत्पात मचाते हैं, दादागिरी करते हैं। राहुल गांधी जैसे कि न्याय यात्रा निकाल रहे, वो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन कल उनके ऊपर असम में FIR दर्ज हो गई। इसके बारे में हेमंत बिस्वा जी ने बताया अपने ट्विटर पे ट्वीट करके। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में, क्या उन्हें खुद न्याय की जरूरत पड़ने वाली है? वो न्याय का देवता नहीं, अन्याय का देवता है। पहली बात तो ये न्याय कहाँ से कर रहा है वो देश के लोगों के साथ। इधर हमारे सारे हिंदू भाई खड़े हैं, इन लोगों से आप लोग पूछ लीजिए, क्या राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा ठुकरा के राम मंदिर का न्याय कर रहा है? क्या उसने करा? क्या उसने 25 वकील खड़े करके राम मंदिर के खिलाफ क्या उसने न्याय करा? तो उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? मिलेगा कहाँ से उसको न्याय, जब उसे ये नहीं पता कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना दौड़ लगाया जाएगा। जब उस बंदे को ये नहीं पता उसे क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए। जब वो बंदा इस बात की बात करता है कि हम हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देंगे, यही बात ही है। जब वो ये बोलता है मैं किसी भी हिंदुत्व पे विश्वास नहीं रखता, जब वो ये बोलता है मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी, तो कहाँ से उसको न्याय मिलेगा? ये देश है सनातन धर्म, एक ही धर्म है, सुन ले, एक ही धर्म, वो है सनातन धर्म। बाकी मजहब मजे लेने वाला हब, जान वाला हब, ये अम्मी जान वाला हब, बाबू जान वाला हब, जो भी है हब है, धर्म एक है, सनातन धर्म। और अगर तेरे को न्याय चाहिए ना, वो तो सपने में भी नहीं मिलेगा। अगर तू ये सोच रहा है कि 2024 में कांग्रेस सरकार आएगी तो बेटा रहे सपने में, बिल्कुल नहीं होगा। इस बार सारे हिंदू जाग गए हैं, और अगर किसी ने भी राम मंदिर के खिलाफ एक भी न्याय बोला, एक भी गलत बोला, बुलडोजर चलवा देंगे उसके घर पे। अब वो इतना मुश्किल से तो जो है ना आसाम शांत हुआ है। सब कितना वेस्ट बंगाल में देखे कितना वो इलेक्शन के टाइम में कितना उत्पात मचाया है वहाँ का। तो वहाँ सब भाग भाग के वहाँ आसाम में गए हैं, शरण लिए हैं, है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के पास में। तो हेमंत सर जो हैं वो नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर्स को ठीक ठाक करके रख रहे हैं, और ये जाकर के वहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या जरूरत था वहाँ जाने के लिए? आपको जोड़ना है तो ननकाना साहिब को जोड़ो ना, आपको जोड़ना है तो आप कैलाश मानसरोवर को जोड़ो, आपको जोड़ना है तो काशी मथुरा का बात करो, उसको जोड़ो। जो है पहले जो गलती कर दी है पूर्वज लोग, उसको सुधारो। और यहाँ टूटा कहाँ है जो जोड़ रहा है? और न्याय तो पहले आपका घर में आपको न्याय दो ना। आप इतना साल से वहाँ किलस रहे हैं, आपका दादाजी ग्रैंडफादर वहाँ ईदगाह में क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान में, उनका नाम क्या है, फिरोज जहांगीर खान, कब्रिस्तान में वहाँ किलस रहे हैं, इलाहाबाद का कब्रिस्तान में। जाके एक अगरबत्ती तो जला दीजिए ना उनको जाकर के। इतना साल से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई तो गांधी खानदान का है मेरे को और दुआ फतिया कर दे, सिरनी चढ़ा दे। क्या पता अल्लाह के बारगाह में वहाँ इबादत उनका कबूल हो जाए, क्या पता उनको जन्नत मिल जाए। अंतिम चिराग है कांग्रेस का। आप कांग्रेस का अंतिम चिराग है भाई साहब। आप राजीव गांधी जी एक बार जाइए अपना ग्रैंडफादर, अरे क्या कसूर है उनका, फिरोज जहांगीर खान जी का। फिरोज जहांगीर खान जी जो आपका दादा है, ग्रैंडफादर हैं, वो उनका खानदान से 3 आदमी जो है ना प्रधानमंत्री हुए हैं। उनका क्या कसूर है? आज प्रियंका वाड्रा जी कहती हैं कि मेरा नाक जो है ना आयरन लेडी से मिलता है, मेरा आंख जो है आयरन लेडी से मिलता है, मेरा चोंच जो है ना आयरन लेडी से मिलता है। और ये अपना ग्रैंडफादर का अपना शकल जो है ना, अपना नाक और अपना आंख और अपना चोंच जो है ना, राहुल गांधी जी, ये फिरोज गांधी का फिरोज जहांगीर खान का जो है अपना फेस जो है ना, क्यों नहीं खोज पाए उनमें? अपना आंख जो है ना फिरोज जहांगीर खान का फेस से क्यों नहीं मिला पाए? उनको जोड़िए ना। आप क्या कसूर है मेनका गांधी जी का? जाके उनसे पहले गले एक बार मिलिए। सोनिया गांधी जी कभी नहीं जाती हैं, कोई बर्थडे, कोई पार्टी, कोई फंक्शन में नहीं जाती है। क्या कसूर है वरुण गांधी जी का? वो भी गांधी, अरे राजनीति अपना जगह और माने रिश्ता अपना जगह। आप उनका घर जाइए, वरुण गांधी जी का गले मिलिए, जा करके शादी विवाह में बुलाइए, पार्टी फंक्शन में बुलाइए। कभी अपना घर तो जोड़ते नहीं है, चले हैं दुनिया जोड़ने। आपने जैसा बोला कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी लॉ ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो उन्होंने तो राहुल गांधी जी बोला कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो सबसे भ्रष्ट नेता है, बल्कि असम के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। सबसे भ्रष्ट ये है, कांग्रेसी लोग है। अरे कहीं यहाँ भारत का जमीन खोदो ना तो मंदिर निकलता है, और भ्रष्टाचार को खोदो तो कांग्रेस निकलता है, और कांग्रेस को खोदो ना तो मुगल निकलता है। ये है इसका असली सच्चाई। जनता जान चुकी है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी आज जो है ना सारा देश राममय हो गया है, सारा देश भगवामय हो गया है। राम राम, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान। 500 साल बाद, वियोग के बाद श्री राम प्रभु जो है ना, आज 500 साल बाद एक मुजरिम की तरह टेंट में रखा था कांग्रेस। हम लोग कभी नहीं भूलेंगे श्री राम प्रभु को, हम लोग भी मानते हैं। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है
माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। श्री राम प्रभु को ना लोग जो है ना अपना नाम रख लेता है। नाम जो है ना श्री राम का नाम अपना नाम के आगे या पीछे सिर्फ एक ही पर्सन का नाम लगेगा, माता सीता का नाम लगेगा, सीताराम लगेगा। उसके सिवा अगर कोई भी अपना नाम राम के नाम के आगे या पीछे लगाता है ना तो उसको बजरंगबली गदा से मारते हैं, याद रखना। और क्यों? देखो मैं बता दे रहा हूँ, देखो रामपाल जेल में, राम रहीम जेल में, आसाराम जेल में, रामदेव वो भी प्रॉब्लम में। तो राम का नाम आगे पीछे सिर्फ माता सीता का लगेगा। क्यों? वो मर्यादा में रहते थे। आप राम का नाम रख लोगे, दारू पियोगे, लाख झूठ बोलोगे, उल्टा सीधा काम करोगे, अधर्म काम करोगे, तो बजरंगबली कहाँ छोड़ देंगे भैया? बजरंगबली तो पिटाई करेंगे ही ना। इसलिए कभी भी श्री राम प्रभु का नाम मत रखो तो मर्यादा में रहो, किसी प्रकार का नशा मत करो, कुकर्म मत करो, समझ गए? किसी प्रकार का कुकर्म मत करो। इसीलिए आज जो है ना 500 साल बाद देखिए, 500 साल तक मुजरिम की तरह टेंट में रहे श्री राम प्रभु। इन लोग कांग्रेसिया लोग 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज देखिए इतना सालों बाद जो है ना श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना, इतना साल बाद श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना रिपेयरिंग कर करके इन लोग विपक्षी लोग हवा उड़ा दिया, मंदिर बन गया, राजनीति कर रहा बीजेपी। अरे भैया कोई नया मंदिर नहीं बन रहा है, हजारों साल पुराना टूटा बिखरा पड़ा एक एक ईंटा को जोड़ने का काम मोदी की सरकार कर रहे हैं। सोना में ढलवा करके उस शुद्ध गंगा जल से और दूध से धो करके शुद्धिकरण कर करके विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके एक एक ईंटा को सजा करके पुनः मंदिर को निर्माण करने का काम, जो हम मर चुके थे, हमारा आत्मा निकाल के कांग्रेसिया लोग फेंक चुका था, उस आत्मा को श्री राम प्रभु को ला करके हमारा हृदय में फिट करने का काम मोदी सरकार की है। तो 400 पार मोदी सरकार को वोट देंगे। आपको कैसा लगेगा कि एक शराबी निकले शराब खाना बंद कराने? अजीब लगेगा ना। तो जिन्होंने अन्याय करा 70 साल तक वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और न्याय किसके लिए न्याय मांग रहे हैं? देश में बहुत लोग में जो भ्रष्टाचार हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए हैं बहुत ज़्यादा, तो लोगों को न्याय की जरूरत है। हाँ, उनके राज के अंदर तो गाने बजते थे, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। 47 जो हुआ था, 47 का दंगा जो हुआ था, बीजेपी के राज में हुआ था या उनके राज में हुआ था? मोपला कांड जो हुआ था कांग्रेस के राज में हुआ था कि इसके राज में हुआ था? कश्मीर में जो कांड हुआ ये बीजेपी के राज में, इसके कांड में हुआ। अन्याय तो इन्होंने करा 70 सालों से। ये आज ये क्या बात बता रहे हैं? क्या दंगा हो गया? कहाँ पे दंगा हो गया? 370 इन्होंने कहा कि हम नहीं हटने देंगे। राम मंदिर के खिलाफ 21 वकील इन्होंने खड़े करे कोर्ट के अंदर, और फिर ये कहते हैं राम सबके हैं। अगर राम सबके हैं तो 21 वकील किसके थे? फिर इस बात का जवाब पूछो इनसे। फिर वो 21 वकील किसके थे अगर राम सबके हैं तो? इन्हें तो हर चीज़ में दिक्कत है। चाइना ये जाते हैं छुप के, बिना बताए ये जाते हैं, चाइना ये जाते हैं, ऊपर से मोदी जी जाते हैं। मोदी जी की तो सारी पता होती है कहाँ पे जा रहे हैं, क्या इनका पता होता है ये क्या करने जा रही है, किस पद पे जो चाइना जाके मिल रहे हैं वहाँ। राहुल गांधी जैसा ना किसी पद पे था ना कभी होगा। वो सिर्फ इस ब्याह पे, अगर एक आदमी सिर्फ इसी ब्याह के अंदर किसी कंपनी के अंदर चला जाए कि भाई मेरा बाप इस कंपनी के अंदर था, आज मेरे को भी मैनेजर की नौकरी दे दो, तो उसे मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो इसको प्रधानमंत्री को कुर्सी मिल जाएगी इस बात पे कि भाई ये भी सिर्फ उसी में था। फिर तो राहुल गांधी को प्रधान, तो फिर ये जो इंडिया अलायंस है क्या लगता है किस हद तक सक्सेसफुल हो पाएगा? भाई साहब देखो ऐसा है, चोरों के समूह ने अपने समूह का नाम पुलिस रख लिया और ये सोच लिया कि लोग अब डरेंगे नहीं। बस ये सीधी सी बात ही है। डाकुओं ने समूह का नाम पुलिस रख लिया ताकि अब लोग उन्हें पुलिस ही समझे। अच्छा, एक तरफ लोग कहते हैं कि हम मिल बांट के मोदी जी को हराएंगे, दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी है उन्होंने तो मना कर दिया, बोला हम बंगाल से अकेले लड़ेंगे। ये एक नहीं। आप मुझे किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का ये बयान दिखा दो जो ये कह रहे हो अरे मोदी जी को हराने के लिए तुम कह रहे हो एक होना है, ये कहो ना मोदी जी से अच्छा करके दिखाएंगे हराने के लिए। मोदी को तुम सब ये कहेंगे मोदी को हराने के लिए एक हो जाओ। अरे मोदी को हराने के लिए उससे अच्छा करके दिखाओ ना, उससे अच्छा करके दिखाओ। मोदी को हराने कोई पार्टी कोई बोलती है कि हम मोदी ने ये कि हम इससे अच्छा करेंगे उसको हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए हम एक हो जाएंगे। तुम्हारे एक होने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एक होने से? तो इनका ये कहना है कि मोदी जी तो क्या मंदिर बना दिया, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम विकास पे बात करेंगे। कोई विकास पे, रोजगार पे नहीं बात कर रहा है देश में। भाई साहब अगर आपका धर्म ही नहीं होगा तो आप राजनीति क्या करोगे? धर्म से ही राजनीति के गुण आते हैं। अगर आपके पास धर्म है, अच्छा संस्कार है, तो आप एक अच्छी राजनीति चला पाओगे। और अगर कुछ होगा नहीं तो आप क्या करोगे? लूट खसोट करोगे और क्या करोगे? ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हम धर्म की क्या राजनीति कर रहे हैं? कि जो मंदिर बनवा रहे हैं तो अपने वोट बैंक ले, मंदिर बना दिया तो राजनीति हो गई, पर अगर वहाँ मस्जिद बना रहे हैं वो ये सपोर्ट कर रहे हैं तो राजनीति नहीं हो रही। राजनीति ये करते हैं, बीजेपी नहीं करती।
राजनीति होती है कि वोट के खातिर पलट जाना। बीजेपी ने शुरू से लेकर आज तक जो भी अपना एजेंडा बताया है, जो भी करा, उसी पे काम किया है। दूसरा उसने कुछ नहीं करा, किसी एजेंडे से पीछे नहीं हटी वो। तो हमें लगता है जो बात कही जा रही है देश के अंदर कि कोई रोजगार नहीं है और सिर्फ मंदिर का मुद्दा, दूसरा मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मची हुई है, विद्यालय हॉस्पिटल नहीं जो, कहाँ तक ठीक लग रही है आपकी बात? आप मुझे ये बताओ, बेरोजगारी कहाँ पर है? कहाँ पर है बेरोजगारी? तो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार। बेरोजगारी आप किसे कहते हो? अगर मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं तो मैं बेरोजगार हूँ, या मैं 10th पास हूँ और मुझे मैनेजर की नौकरी नहीं मिल रही तो मैं बेरोजगार हूँ? ये कोई बेरोजगारी होती है? और अगर बीजेपी के राज में बेरोजगारी आई है, गरीबी 2014 के बाद आई है, तो इसका मतलब 70 साल से जो कांग्रेस नारा लगा रही थी कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, तो वो झूठ था। इसका मतलब वो सब झूठ था। रोटी कपड़ा और मकान एक फिल्म आई थी, उस टाइम कांग्रेस का राज था, ठीक है, 1970 की बात है। उसमें यही कहानी थी, बेरोजगारी महंगाई की। तो फिर वो कहाँ से आ गई? वो गाना क्यों बना फिर वो? अगर महंगाई 2014 के बाद आई है तो इससे सबसे इन सब के पास BMW थी क्या? सब लोगों के पास? सब लोग मैनेजर की नौकरी कर रहे थे क्या 2014 से पहले? अच्छा, देश के एक और बहुत बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बयान दिया है कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा लोगों ने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मूर्ति में प्राण डाल देना। तो इस तरीके से तो अगर किसी मुर्दे के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दे तो जीवित हो जाएगा। मतलब ये बात जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो क्या है इस चीज़ के लिए? उनके पास कोई डिग्री है ये बात बोलने के लिए? ये बहुत बड़े विद्वान है, ये बहुत बड़े पंडित है? क्या है वो? है ना? तो मस्जिद में बैठने से वो मौलवी नहीं बन जाता, ठीक है ना? तो ऐसी उनके भौंकने से हम उनके बात सीरियसली नहीं ले सकते। वो क्या बोल रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है उनका? वो होते कौन है? उसके बाद अथॉरिटी कुछ है इस चीज़ का कि जो वो बोल रहे हैं? अरे भाई, जो अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब ये कहाँ थे जब वो टेंट में थे? तब इन्हें कोई विधि विधान ध्यान नहीं आया था। आज इन्हें सब ध्यान आ रहा है। पहले वैसे बयान जो है ना बोला, इन्होंने बयान दिया था, बोला कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। वो चक्कर पता है कि यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान के अंदर भौंकने की आज़ादी है। अच्छा, कहानी है। और थोड़े टाइम बाद वहाँ के कुत्ते भी, दूसरे देशों के कुत्ते भी यहीं पर आ जाएंगे देख लेना, क्योंकि यहाँ भौंकने की आज़ादी है। और यही लफ्ज़ है मेरे लिए, उस बंदे के लिए। हाँ, धन्यवाद। हमारे कुछ भाई और मौजूद हैं, भाई से बात करेंगे। भाई, राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, पता हो गया आपको, क्या ऐसे देख रहे हैं उनकी न्याय यात्रा? किस हद तक ठीक है उनकी यात्रा? क्या बोलूं भैया, वही यात्रा करते करते मैं तो कहीं डरता हूँ कहीं देश से बाहर ना चले जाए। अच्छा, बुढ़ा हो गया वैसे वो पप्पू बहुत अच्छा अंकल, आओ इधर आओ, इधर आओ, उसके बारे में बातें नहीं करता। आपको पता है 370 हटने के बाद ये कश्मीर गए, ये कहते 370 क्यों हटाई? अगर इनसे पूछा जाए 370 नहीं हटाई जाती तो बम से नहीं उड़ाते जाते? नहीं जा पाते भाई, पैदल कैसे जा पाते? मुझे बताओ ना, आप कैसे जा पाते भाई? एक बात बताओ, ये भारत के टुकड़े किसने करे मुझे बताओ? जिनके दादा ही मोमडन हो जाए वो खुद को कश्मीरी पंडित कैसे बता सकते हैं? आप बताओ ना भाई। मेरे दादा हैं, इसके दादा हो, इनके दादा, सबके दादा हो। एक दादा हो भाई कि हाँ हमारे दादा ये हिंदू थे तो हम आज हिंदू हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे दादा ही मुस्लिम थे, तो कश्मीरी पंडित कैसे हो सकते हैं? जो मांस खाता हो, जो सावन में मांस खाता हो, हम तो नहीं मानते वो हिंदू है, हम तो नहीं मानते वो पंडित है। राहुल गांधी पे FIR बहुत लेट दर्ज हुई है। इनके ऊपर जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसी टाइम पर FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये एक राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ हंसी का पात्र के उद्देश्य से यात्रा पर निकलते हैं। इनके पास ना कोई नीति है, ना इनके पास कोई उद्देश्य है, ना इन लोगों को कोई लक्ष्य है। जब से राहुल गांधी आए हैं इन्होंने अपनी पार्टी का बंटाधार और कर दिया है। जहाँ भी देखें आप, हर राज्य से इनका सफाया हो रहा है। बल्कि हमें तो खुशी की बात है, हम तो चाहते हैं चलती रहे इनके न्याय यात्रा और ऐसे इनके ऊपर FIR दर्ज होते रहे और भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 24 में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। तो राहुल गांधी को जहाँ भी यात्रा निकालनी है निकाले। और न्याय यात्रा किसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लोग? कहते हैं कि लोगों को न्याय दिलवाएंगे, जन समर्थन लेके न्याय करवा रहे हैं। न्याय क्यों? न्यायपालिका में ताले लगा दें फिर राहुल गांधी। सबसे पहले क्यों जाते हैं न्यायपालिका में? राहुल गांधी के खिलाफ ही मुकदमे चल रहे हैं। मैं तो भारत के न्यायाधीश जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनको एक संदेश भी देना चाहता हूं। हम जनता हैं, हम आम पब्लिक है। राहुल गांधी के ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, इनके ऊपर जो न्यायालय में पेंडिंग केसेस हैं इनका फैसला कब देंगे आप? क्या भारतवर्ष की जनता इसी चक्कर में इंतजार ही करती रहे कि राहुल गांधी के मुकदमे लंबित रहें और हमारी फाइलें पेंडिंग में चलती रहें? अरे इस तरह की न्याय व्यवस्था के लिए न्यायालय है, तो न्याय यात्रा की आवश्यकता नहीं है। जिनको न्याय चाहिए वो न्यायालय में जाएंगे, वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कौन सा न्याय मांगने जाएंगे? देखो, आप हुड़दंग करोगे तो FIR तो होगा ना। आप यात्रा निकालने गए हो तो यात्रा के तरीके से निकालो, हुड़दंग मत करो, भड़काऊ भाषण मत दो, भड़काऊ स्पीच मत करो। तो उन्होंने तो अच्छा किया, FIR करवाया तो अच्छा किया है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो न्याय के लिए कर रहे थे, हमको रोका जा रहा, हमारी यात्रा जाए से रोका। आप यात्रा को यात्रा के तरीके से निकालिए, आप हुड़दंग मचा के निकालोगे यात्रा को, ये बताओ। आप सही तरीके से निकालो, हुड़दंग मत बचाओ, अननेसेसरी वाले स्पीच मत दो, भड़काने वाला, अलग करने वाले स्पीच मत करो। आपको यात्रा निकालो, आपको किसी ने नहीं रोका। तो क्या लगता है आपको किस हद तक राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है 24 में सक्सेसफुल हो पाएगी? कुछ नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। यात्रा निकालो, पैदल चलो, आसमान में उड़ के चलो, इनके पास कोई वो नहीं है, कुछ नहीं निकलने वाला इनका। जितने मुद्दे मोदी खत्म करने वाला, और कुछ नहीं है, किसी के पास दम नहीं है। भी हो गया कल। देखिए ऐसा है, राहुल का नाम लेना बार बार अच्छा नहीं लगता कि राहुल ये कर रहा है, राहुल वो कर रहा है। कांग्रेस बोला करो, कांग्रेस बोले, हाँ, तो उसमें इज्जत और सम्मान भी है कांग्रेस का। अच्छा। आप राहुल का नाम लोगे जिससे नैया डूबती आ रही है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा। जब भी उसका अध्यक्ष में रहा हो या उसमें रहा हो, तो उसके बाद भी ये क्या कहते हैं कि ये ना डूबते रहे जहाँ जहाँ स्टेट से लड़े हैं। 2 स्टेट से जीत गए, कट्टरवादी उनकी संगठन संख्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई सी भी यात्रा निकाल लें, इनका किसी भी तरह से पेट भरना नहीं है राजनीति का। ये सर राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। और जो अब सारे लोग भारतवर्ष के जो लोग हैं, सब जान गए कि हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन से लोग थे और किन्होंने इस चीज़ में जो गरीब लोगों को दबाया, गरीब लोगों के लिए कोई कार्य नहीं किया है। जिस सरकार के इतने लंबे शासन तक राज्य रहा हो, प्रदेश और केंद्र में, वो क्या किसी हिंदू धर्म के मंदिर को ऊपर नहीं उठा सके? पर उनकी हर पार्टी में, हर जहाँ स्टेट में उनकी पार्टी है कांग्रेस की, वो सिर्फ एक सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो, और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो पर मंदिर जाने की कोशिश कर तो रहे थे, उनको मंदिर नहीं जाने दिया गया, इस बात वो रोड पे बैठ गए। ये आसाम की बात है। जब उन्होंने कोई सिस्टम से अपनी रैली नहीं निकाली और अपनी दादागिरी दिखानी चाहिए, तो मुख्यमंत्री तो अपना शांति बनाए रखेगा ना। वो मुलायम की तरह गोलियां थोड़ी चलवाएगा। वो कांग्रेस के कहने पे, इशारे पे गोलियां चलाई थी ना मुलायम ने कार सेवकों पे। तो वो कानून के बेस पे काम कर रहे हैं हेमंत बिस्वा। और दूसरी बात, पहले उनकी पार्टी में रह चुके हैं वो अच्छे पद पे। और मैं कहना चाहता हूँ, हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। अब ये जो बोलते हैं ना, इनको थोड़ी भी शर्म हो कांग्रेस को, तो उन्होंने मुहर्रम क्यों नहीं लगाया? जम्मू और कश्मीर में जो कांड हुआ था, जो इतने हिंदुओं को, महिलाओं का बलात्कार और उनको बाहर से निकाला गया, विस्थापित किया, तो इनको कुछ टाइम शर्म नहीं थी कि इनको फिर से वहाँ बिसाया जाए, इनको फिर से न्याय मिले? कहने का मतलब है, ये सिर्फ राज शासन पे बैठने वाले लोग हैं, भुक्तभोगी लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर जनता हमारी समझदार है, सही है, राम मंदिर बना है, आस्था का है, पूरे विश्व का है, बहुत अच्छा है। इतने 100 साल के बाद वापस राम जी अपनी जगह पाए टेंट से, तो ये टेंट से पहले भी तो मंदिर में बिठा सकते थे। तो इसलिए कहना चाहता हूँ मैं कि आने वाले समय में 24 में जो वोट डलने MP के, तो मैं तो कहता हूँ अगर लोग समझदार हैं, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म को बदनाम किया, अपमान किया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे UP का अखिलेश हो, चाहे उद्धव हो, चाहे ये हो, कांग्रेस के जितने भी हैं उन्होंने, है ना, परिवार वंश के, इनको किसी पे भी कहीं एक सीट नहीं मिलनी चाहिए। तो समझो सनातन धर्म की जीत है, और सारे जितने भी सनातन धर्म है उनकी विजय का है। और अगर ये आ गए तो उन्होंने फिर गंदी फैलाना है, अच्छा काम नहीं करना।